हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बेहद बढ़िया हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट सीरीज़ की, हम अपनी थर्ड वीडियो पर आ गए हैं। और हमारी जो वीडियो है वो है प्लानिंग के बारे में। तो हम सबको अच्छे से पता है कि जो प्लानिंग है वो हमारा जो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमारा प्लानिंग को लेकर के होता है। वैसे तो हमारा प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग काफ़ी सारे पॉइंट्स आते हैं, पर प्लानिंग जो है वो बेस है। प्लानिंग के बिना हम मैनेजमेंट का जो ये फंक्शंस होते हैं, पांचों के पांचों फंक्शन जिन्हें प्रोसेस भी कहा जाता है, उन्हें हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कभी हमने कुछ भी काम को करना है तो उसमें सबसे पहली जरूरत क्या होती है कि इनिशिएटिव लेने से पहले, सीधा करने से पहले हमें सोचना चाहिए। और अक्सर हमारे बड़े भी हमें ये कहते हैं कि जब भी आप कुछ कर रहे हैं तो उससे पहले उसे आप अच्छे से सोच ले कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्लानिंग के बारे में है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का ये हमारा टॉपिक है, क्योंकि अगर आप प्लानिंग को अच्छे से समझ लेंगे तो आगे के जब हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और फिर जब हम कंट्रोलिंग तक पहुंचेंगे तो आपको कहीं पर भी ये फील नहीं होगा कि हाँ ये हमारा पर्टिकुलर स्टेप रह गया था प्लानिंग वाला। तो वैसे भी जब भी मैनेजमेंट की हमारी पूरी सीरीज आ रही है तो अच्छा रहेगा आप सीरीज में सभी वीडियोस को एक साथ देखें। ये जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 3 है, और थर्ड लेक्चर में हमारा पहला टॉपिक है, थर्ड लेक्चर का हमारा टॉपिक है प्लानिंग को लेकर के। यहाँ देखिए मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। जो मीनिंग है वर्ड प्लानिंग का, इट इज अ पैराडॉक्स मीनिंग। पैराडॉक्स मीनिंग का यहाँ पर क्या मतलब है कि कुछ लोगों के लिए इसका मतलब अलग है और कुछ दूसरे लोगों के लिए इसका मतलब अलग भी हो सकता है। जैसे कि अगर प्लानिंग के बारे में पूछा जाए मुझसे, तो हो सकता है मेरा कुछ एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू प्लानिंग को लेकर के और आप लोगों का कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू प्लानिंग को लेकर के। कुछ लोगों का कहने का मतलब होता है कि प्लानिंग का है, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, वी कैन प्लान एनीथिंग। लेकिन बिजनेस के अंदर अगर आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो बिजनेस में प्लानिंग का मतलब है जिसको आप रियल सेंस में अटेम्प्ट कर सके, आप वो चीज प्लान करते हैं। बिजनेस में हम जब कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उससे पहले हम प्रायरली हम क्या करते हैं, प्लानिंग को लेकर के चलते हैं। ये देखिए क्या कह रहे हैं, टू सम पर्सन प्लानिंग पीपल एवरीथिंग अ पर्सन डज। कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं ना उसको हम कहते हैं कि वो स्पेसिफिक एक्टिविटी तब बनती है जब हम उसके लिए डिसीजन लेते हैं। और डिसीजन लेने से पहले हम बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं कि हमें, देखिए डिसीजन कब लिया जाता है। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऑप्शन ही ना हो, ठीक है, मेरे पास एक पर्टिकुलर मुझे चीज दिखाई गई, जैसे मैं शॉप पर गई और मैंने भैया को बोला कि मेरे साइज में कुर्ती दिखा दीजिए, और उन्होंने मुझे क्या बोला कि आपके साइज में एक यही कुर्ती अवेलेबल है और कोई कलर या और कोई डिजाइन का चॉइस नहीं है, तो उस टाइम पर हम डिसीजन को नहीं लेंगे। पर डिसीजन को कब लिया जाता है, जब हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव जब अवेलेबल है, उस अवेलेबल अल्टरनेटिव में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करना ही डिसीजन मेकिंग है। और उसे चूज करने का प्रोसेस हमारा क्या है, प्लानिंग होता है। आगे देखिए, प्लानिंग एक इंटीग्रल एक्टिविटी है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के अंदर जब हम एंटिसिपेट करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि हम प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में कौन सी हमारी एक्टिविटी हमारे सामने आ सकती है और कौन सी हमारी एक्टिविटी हमारे सामने नहीं आ सकती, कौन सी हमारी सिचुएशन बन सकती है, कौन सी सिचुएशन नहीं बन सकती, उसको हम बोलते हैं प्लानिंग। फिर हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करते हैं कि अगर ये हुआ तो फिर हमें क्या करना चाहिए। जैसे हम बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि मैं कहीं पर मान लीजिए कोई किसी भी चीज को लेकर के मैं डिसीजन ले रही हूँ, मैं कहीं पर जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ, तो मैं उससे पहले प्लान करती हूँ कि अगर मान लीजिए मेरी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाती है तो फिर मैं क्या करूंगी उसके आगे। तो हम अपनी फ्यूचर की जो प्रॉब्लम है या जो फ्यूचर में मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं उसको हम एंटिसिपेट करते हैं, उनको हम एनालाइज करते हैं, और एंटिसिपेट और एनालाइज की हुई चीजों का अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट देखते हैं। तो इसको इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। सिंपली प्लानिंग के अंदर ना हम ये 4 फैक्टर्स की बात करते हैं डियर। इसमें हम कहते हैं व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, व्हेन कब करना है और किसने करना है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग। कमिंग टू आवर सेकंड स्लाइड, इसमें हम क्या कह रहे हैं सेकंड स्लाइड के अंदर, इट इज द, ये इसका थोड़ा सा फॉर्मेट बेकार सा हो रहा है, कुछ नहीं होता। जब हम इसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ना जब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो उसको मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर दूंगी। इसमें हम डिसाइड करते हैं एडवांस में कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाला है प्लान करके। उसके लिए हम फॉर्मुलेट करते हैं कि उसको हम कैसे चूज करेंगे, कैसे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, बेस्ट पॉसिबल एक्शंस हमें कौन से लेने चाहिए, और मिनिमम रिस्क के साथ हम कैसे अपनी अपॉर्चुनिटीज को जो हमें एनवायरनमेंट में मिलने वाली है उसे हम ग्रैब कर लेंगे, उसे हम पकड़ लेंगे। एक बहुत ही ज्यादा मैं कहूँगी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मैक्सिमम सभी पेपर्स में मैंने इसको देखा है, कहीं ना कहीं वो आ ही रही होती है। आप कितने भी लास्ट 10 ईयर के एग्जाम्स उठा करके देख लीजिए अपनी फील्ड के, वहाँ आपको कॉन्स एंड ऑर्डिनल की ये डेफिनेशन जरूर मिलेगी। और काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मेरा तो मानना ये है कि इनकी डेफिनेशन में इन्होंने पूरा क्लियर कर दिया कि आखिर मैनेजमेंट, आखिर प्लानिंग
का मैनेजमेंट में क्या रोल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, टू सिलेक्ट फ्रॉम अमंग अल्टरनेटिव, जितने भी अल्टरनेटिव अवेलेबल है उसमें से सिलेक्ट करना कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हमारी एंटरप्राइज का पूरा होल क्या रहने वाला है। कमिंग टू द फीचर ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग के फीचर्स क्या क्या है। इट फोकस ऑन अचीविंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, पहली चीज ये फोकस करता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। नेक्स्ट इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। देखिए आप अपने ऑब्जेक्टिव को तो तभी अचीव कर पाएंगे जब आप उस ऑब्जेक्टिव से कंसर्न प्लानिंग करेंगे। जैसे कि अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे सीए करनी है, तो मेरी प्लानिंग और मेरे एक्शंस कुछ अलग होंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि एमबीए में अच्छे मार्क्स लाना है, तो मेरी प्लानिंग और उसके अकॉर्डिंग मेरे ऑब्जेक्टिव, मेरे एक्शंस कुछ अलग होंगे। तो हमेशा हमने अपने ऑब्जेक्टिव को देख करके प्लानिंग करनी है। वो बच्चा जिसने पास होने का ऑब्जेक्टिव बना रखा है वो कुछ अलग प्लान करेगा 2 घंटे दिन में पढ़ने का जैसे कि, और वो बच्चा जिसने बोर्ड में टॉप करने का प्लान बना रखा होता है वो 8 से 9 घंटे पढ़ने का, उसकी प्लानिंग की अलग हो रही होती है वहां पर। ये प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी मतलब बेसिक फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि जब भी आप बाकी फंक्शंस को तो आप तब अचीव करेंगे ना व्हेन यू प्लान दैट। तो सबसे पहले तो प्लान करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज पर्वेसिव। पर्वेसिव मींस प्लानिंग इज एवरीवेयर। आप अपने घर की बात कर लीजिए, अपनी लाइफ की बात कीजिए, बिना प्लानिंग के तो कुछ भी नहीं चलता ना। नेक्स्ट कमिंग टू द फोर्थ फीचर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्लानिंग, इट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो हमारा प्लानिंग है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अगेन यहाँ स्लाइड के फॉर्मेट में थोड़ी प्रॉब्लम है, एडजस्ट कीजिए यहाँ पर। बिल्कुल जब पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे चैनल से तो इसको बहुत इंप्रूव्ड वे में पीडीएफ होगी। मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि कुछ देखिए आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो तैयारी कर ही रहे हैं इस चैनल से, पर अगर आपका और कोई अदर ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि आप बीबीए बीकॉम कुछ साइड बाय साइड करना चाहते हैं, तो वहां पर भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और बाकी आपके जो फ्रेंड्स इस फील्ड में स्टडी कर रहे हैं उनको जरूर आप हमारे चैनल रिकमेंड कीजिएगा, ताकि हमारी मेहनत बिल्कुल सही लोगों तक पहुंच सके। देखिए जो प्लानिंग है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है मैंने एक बार सोच लिया, मैंने एक बार प्लान कर लिया एंड इट्स ओवर, बस खत्म हो गया मेरा काम, ऐसा नहीं होता। प्लानिंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता। माना कि ये फर्स्ट स्टेप है, पर प्लानिंग कर लिया उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजिंग करना है। इट डजंट मीन कि ऑर्गेनाइजिंग में हम प्लानिंग नहीं कर सकते, फिर प्लान जरूर करेंगे। फिर आप स्टाफिंग करें, अगेन आप प्लान कर रहे हैं, डायरेक्टिंग कर रहे हैं, तभी आप प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट इट इज फ्यूचरिस्टिक। जो प्लानिंग होती है फ्यूचरिस्टिक होती है, मींस फॉरवर्ड लुकिंग होती है, आगे के लिए प्लान करते हैं। आप अपने पास्ट को कभी भी प्लान नहीं कर सकते। जैसे कि हम कई बार फ्रेंड्स लोग आपस में बैठकर बात करते हैं पास्ट की, तो हम हमेशा ये कहते हैं अगर वो बुरा भी है तो उसे भूल जाइए, बिकॉज आप अब उसके लिए अगर कुछ प्लान कर रहे हैं तो क्या फायदा, आप कैसे प्लान कर सकते हैं अपने बीते हुए कल के लिए। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस। इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। मुझे पता है यहाँ थोड़ा आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही होगी, उसके लिए सच में बहुत ज्यादा सॉरी। ये मैंने ध्यान नहीं दिया स्लाइड का फॉर्मेट को क्या हो गया। इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में हम डिफरेंट अल्टरनेटिव जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करते हैं। तो मीन्स हम एक डिसीजन पे पहुंचते हैं कि हाँ हमें ये करना है। नेक्स्ट इट इज अ मेंटल प्रोसेस। इसमें हमारे अपने आईक्यू लेवल की जरूरत पड़ती है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हाथ पैर हिलाकर नहीं हो रही है, दिमाग चलाकर प्लानिंग हो रही है। नेक्स्ट इट इज पैसिव प्रोसेस। ये एक एक्टिव स्टेज नहीं है। देखिए जो हमारी प्लानिंग के बाद होती है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये कुछ एक्टिव प्रोसेस है। लेकिन जो प्लानिंग है पूरी तरीके से आईक्यू से रिलेटेड आपका एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। मैं इसको भी थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग को भी यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको ये दिख जाए। मे बी हाईलाइट होने के बाद ये थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर है मेंटल एक्सरसाइज। जहाँ भी आपको आईक्यू से रिलेटेड बात की जाती है प्लानिंग ये होता है, क्योंकि प्लानिंग में ही हमें मेंटल एक्सरसाइज की जरूरत है, यानी कि अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। नेक्स्ट इट इन्वॉल्व एनवायरमेंटल स्कैनिंग। देखिए प्लानिंग के अंदर हम प्लानिंग की प्रीमिसेस बनाते हैं, यानी कि अजम्पशंस को लेकर चलते हैं, और वो अजम्पशन हमारे आने वाले फ्यूचर टाइम से रिलेटेड होती हैं। इट मींस हम अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, और एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करके जैसे कि हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट को जब हम स्कैन करते हैं तो हमें 2 तरीके के रिजल्ट मिल सकते हैं। एक तो होता है हमारा स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेस, वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट से, हमारे अपने से रिलेटेड होता है। पर जो स्ट्रेटेजिकल डिसीजन होते हैं वो हमारे होते हैं एक्सटर्नल से रिलेटेड, जिसमें हमारे आते हैं अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, जो हमें बाहर के एनवायरनमेंट से मिलता है। समहाउ अनकंट्रोलेबल होता है, बट यस एट द सेम टाइम दे कैन बी मैनेजेबल, हम उसे मैनेज कर सकते हैं। Next, coming to the point, nature of the management. That what is the nature of the management? First point that describe the nature of the management. It is an intellectual process. Means planning is a process which is intellectual in nature. Means related to क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसने करना है, इन सब क्वेश्चन से रिलेटेड चीज होने की वजह से एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। सेकेंड पॉइंट इज प्राइमेसी ऑफ द फैक्टर। प्राइमेसी ऑफ द फैक्टर का क्या मतलब होता है? फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट है, तो सबसे प्राइमरी है, सबसे पहली है, सबसे शुरुआती है। उसके बाद आप ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग को करने वाले हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग के अंदर
ऑल मैनेजर्स प्लान। प्लानिंग कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट करेगा, वैसे मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लानिंग टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कर लेता है, बट फिर भी मिडिल और लोअर लेवल, लोअर मीन्स ऑपरेशनल लेवल भी मैनेज कर रहे हो। अब आपको हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो लेवल ऑफ मैनेजमेंट को लेकर के, तो जनाब आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो देखी है, जरूर उसे भी जाकर के चेक कीजिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट के बारे में वो क्या, प्लानिंग के बारे में क्या कह रहा है वो, इट इज अ रेशनल प्रोसेस। रेशनल मतलब जो दिमाग से, आपकी सोच से, आपकी समझ से रिलेटेड है, रेशनल प्रोसेस। फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट का फोकस, प्लानिंग का फोकस है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाना ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट, इट लीड्स टू द एफिशिएंसी इन द इकोनॉमी। जितना आप अच्छे से प्लान करेंगे, जितना आप अच्छे से फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को एंटिसिपेट करेंगे, जितना आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, उतना ही आप अच्छे से अपने बाकी फंक्शन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये जो एफिशिएंसी इन द इकोनॉमी आती है, वो आती है कि आप कितने अच्छे प्लानर हैं, आप कितने अच्छे से प्लान करें, आप कितने अच्छे से फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को एंटिसिपेट कर पा रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल एक चीज क्लियर करूंगी। मैनी ऑफ टाइम क्या होता है कि हम ये तो समझ पाते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे एनवायरनमेंट में ये चेंज आने वाले हैं, पर उस चेंज का हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे किस हद तक और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको समझने में लोग नाकाम हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही बात वो कह रहे हैं। नेक्स्ट, इट इज कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग, जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग होगी, जितना आप एक इम्प्रूव्ड वर्जन प्लानिंग का अपने ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्च करेंगे, मीन्स आप जितने खूबसूरत तरीके से प्लान करेंगे, उतना ही अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा अमंग द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज, डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट, हम एक तरीके से कह सकते हैं जो फील्ड्स ऑफ वर्क है उसके अंदर। नेक्स्ट है रियलिस्टिक। प्लानिंग का एक कैरेक्टर है कि रियलिस्टिक है। देखिए, यहाँ पर काफी सारे लोगों को ना ये प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट प्लानिंग इज नॉट रियलिस्टिक। बट अगर वो प्लानिंग रियलिस्टिक नहीं है, आप अपने हवाई के लिए बना रहे हैं अपने दिमाग में, तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, बिकॉज प्लानिंग नीड टू बी रियलिस्टिक। जब तक उसका सच्चाई से, रियल ग्राउंड जीरो से आपका लेना देना नहीं बैठता है, ऐसी प्लानिंग का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं अभी यहाँ पर बैठकर ये प्लान करूँ कि मैं तो एक पॉप सिंगर बन जाऊंगी और मुझे पता है मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, तो उस तरीके की हुई प्लानिंग का कोई फायदा नहीं है, वो रद्दी में जाएगी आपकी प्लानिंग। तो ऐसा आपको नहीं करना है। नेक्स्ट, रीजंस फॉर प्लानिंग। प्लान करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? पहला रीजन है ये एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहद जरूरी है प्लानिंग। नेक्स्ट, रिलेटेड टू परफॉर्मेंस। हमारी प्लानिंग परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट, फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव। अगर आप प्लान करेंगे, आप तभी अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं, उन्हें अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जो आपका प्लानिंग है वो प्रॉपर एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है। जितने आप प्रॉपरली अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर पाएंगे, डिफरेंट हेड्स में अपने रिसोर्सेज को बांट पाएंगे, उतना ही आप अच्छे से प्लान कर रहे हैं, ये मान कर चलिए। नेक्स्ट है फैसिलिटेट कंट्रोल। विदाउट प्लानिंग आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्लान नहीं करेंगे, आप अपने एम्प्लॉयज को बताएंगे नहीं, तो आप कैसे, किस चीज को आप कंट्रोल करेंगे? देखिए, कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या होते हैं, क्या करते हैं, हम पहले अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको सेट करके, अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करके, उसे स्टैंडर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करके, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से चेक करके डेविएशंस को फाइंड आउट करते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा इसमें प्लानिंग कहाँ है मैम? तो बेटा, ये जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है जिसे आप चेक कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कहाँ सेट हुई? प्लानिंग में सेट हुई। नेक्स्ट, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। जब हम प्लानिंग की प्रोसेस की भी बात करते हैं, तो इसमें हम डिफरेंट अल्टरनेटिव जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें से बेस्ट को चूज करते हैं, उनके ड्रॉबैक्स की पॉइंट को देखते हुए, उनकी हम कैसे उसे अचीव कर सकते हैं, कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा किस सिचुएशन में। डिसीजन मेकिंग। अवॉइड बिजनेस फेलियर। प्लानिंग अवॉइड करता है बिजनेस के फेलियर्स के। जो बिजनेस के फेलियर्स क्या है कि एकदम से कोई ऐसी सिचुएशन अक्कर होगी जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं, वो आपके लिए एक फेलियर है, तो उस फेलियर को आपने अवॉइड करना है यहाँ पर। तो जितनी आप अच्छे से इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ प्लानिंग लॉन्च करेंगे, उतनी ही आप अच्छे से इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, फोकस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का फोकस एरिया के हिसाब से प्लानिंग कौन सी है, बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगी जरूर इसको रेड करना चाहिए भाई, यहाँ से बिल्कुल इसको हाईलाइट करना चाहिए, रेड करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोकस ऑफ प्लानिंग, पहला कोऑपरेटिव प्लानिंग, नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑपरेटिव प्लानिंग। अगेन मैं कहूंगी इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे एमसीक्यूज में आते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोऑपरेटिव प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग दैट अंडरटेकन एट वेरियस लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग लेवल पर ली जाएगी, ठीक है, लेकिन उसको मे बी फॉर द, और लेकिन ये जो प्लान्स बनाए जाएंगे कोऑपरेटिव प्लानिंग में, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाएंगे। इसमें बेसिक गोल्स, बेसिक जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं, पॉलिसीज हैं, उसे लेट डाउन किया जाएगा होल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम अपने फ्यूचर की जो कंटीजेंसीज हैं उसको भी इसमें प्रोवाइड करवाएंगे। कंटीजेंसी मींस दैट सिचुएशन व्हिच मे बी अकर एंड मे नॉट बी अकर, उनको प्रोवाइड करवाएंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्लानिंग का। कोऑपरेटिव प्लानिंग बेसिकली लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होती है, by the administration of the organization, by the authorities of the organization,
ऑर्गेनाइजेशन, और मैं कहूंगी बिल्कुल टॉप मोस्ट अथॉरिटीज ही कोऑपरेटिव प्लानिंग को कर रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग कौन सी होती है। स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ये वो प्लानिंग होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के लिए ही होती है, जिसको हम अंडरटेकन बाय द सेंट्रल मैनेजमेंट इसको करती है। इसमें हम अपनी स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, अपनी वीकनेसेस की बात करते हैं, कंपटीशन को विन करने की बात करते हैं, बाकियों से आगे बढ़ने की बात करते हैं, लॉन्ग रन की पॉलिसीज की बात करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली एनवायरमेंटल फैक्टर्स की इसमें बात की जाती है। कमिंग टू द थर्ड एंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑपरेटिव प्लानिंग क्या होती है। ऑपरेटिव प्लानिंग का अदर नेम है टैक्टिक प्लानिंग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग। अभी दो प्लानिंग की हमने बात की, दोनों ही हमारी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग थी, तो जनाब शॉर्ट टर्म की भी तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म की जो प्लानिंग होती है वो टैक्टिक या शॉर्ट टर्म ऑपरेटिव प्लानिंग होती है। इसमें हम डिटेल और स्पेसिफिक एक्शन प्लान की बात करते हैं जो रियल टर्म में एक्शन होने हैं। एग्जिस्टिंग मार्केट फोकस किस पे होता है इसका, करंट प्रोडक्ट पे, एग्जिस्टिंग मार्केट पे। मिडल और लोअर लेवल के मैनेजमेंट इसको करते हैं। इसमें एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज आता है। इसमें हम अचीव करना चाहते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कैसे हम अपने काम को लगातार करते रह सकते हैं, और सडन चेंज जो प्राइस वगैरह में होते हैं उसकी यहाँ पर डिस्कशंस की जाती है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग की प्लानिंग की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारे पास। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग है, प्लानिंग क्लैरिफाई करती है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को कि हाँ हमारे ये ऑब्जेक्टिव है, इन ऑब्जेक्टिव को हम क्लैरिफाई किसके अंदर करते हैं, प्लानिंग के अंदर। नेक्स्ट, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्लानिंग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बैठाती है अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, अमंग सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, बिकॉज जब हमने प्लान किया, हमने जिस कोर्स ऑफ एक्शन को चूज किया, हमने अपने सबऑर्डिनेट्स को बता दिया कि हम तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सबऑर्डिनेट्स को कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि उनके दिमाग में एक वैग्यू सी ही सिचुएशन है। उनके दिमाग में हमेशा क्लियर रहेगा कि हमसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि हमारे जो हमने क्या अचीव करना है उसको शॉर्ट में बता देती है। प्लानिंग होने के बावजूद फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, बिल्कुल प्लानिंग आपको रिजिडिटी नहीं देती है, आपको काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि अगर आपको फ्यूचर में मॉडिफिकेशंस करनी पड़े तो उसके लिए भी आप तैयार हैं। प्लानिंग अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं कि आप किससे ऑर्गेनाइजेशन में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मीन्स ये ऊपर वाला ही पॉइंट वैसे तो ये रिपीट है। प्लानिंग फ्लेक्सिबल होती है, इट मींस दैट कि प्लानिंग हमें फैसिलिटेट करवाती है चेंजेस को अडॉप्ट करने में। नेक्स्ट, इकोनॉमिकल, अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे तो आपको सस्ता रहेगा, अदरवाइज आपकी हर एक चीज महंगी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मेरी मैरिज फिक्स हो रही है और मैं प्लान करके शॉपिंग कर रही हूँ तो ये मेरे लिए सस्ता रहेगा, इकोनॉमिकल रहेगा। अनप्लान्ड शॉपिंग कर रही हूँ, चीजें दो बार हो रही है, तीन बार हो रही है, डुप्लीकेसी ऑफ एक्शंस हो रही है, तो ज्यादा रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट, कमिंग टू द पॉइंट, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। और इसमें से आपके एमसीक्यूज जो आते हैं वो इसके पैटर्न को लेकर के और इसको सीरियल नंबर असाइन करने को लेकर के आते हैं। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में पहला जो स्टेप है वो है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेट करना। जैसे कि मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि मुझे अपनी सेल्स को बढ़ाना है। नेक्स्ट, डेवलपिंग प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस भी बेसिक असम्पशन क्या फ्यूचर में हो सकता है उसको लेकर के। एग्जामिन द अल्टरनेटिव, जो आपके पास अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है उसको एग्जामिन करना, उसको इवेल्युएट करना। आपने डिटरमाइन करके चूज कर लिया, अब एक सेकेंडरी एक्शन प्लान बनाना और उसको फिर इम्प्लीमेंट कर देना। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वो एंड रिजल्ट है जिसकी तरफ सारी एनर्जीज एक ऑर्गेनाइजेशन की डाइवर्टेड होती हैं और सब उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं। उस गोल को हम सेट करते हैं यहाँ पर जिसको ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव करना है, और वो गोल टाइम बाउंड होता है कि 1 साल में, 1 महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में हमने इसे अचीव करना है। टाइम बाउंड होता है और हमेशा ही वो रियलिस्टिक होना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको सुन के लगे भाई ये क्या बोलती है, ये तो कभी अचीव नहीं हो सकता। आसमान से तारे थोड़ी तोड़ के लाने हैं, दिमाग लगाइए अपना। और वो इजीली कम्युनिकेट हो सकता है किसको, बाकी सभी लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट, सेकंड स्टेप है इसका डेवलपमेंट ऑफ प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस मींस द बेसिक असम्पशन। इसमें हम अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट को लेकर के कुछ बेसिक असम्पशन सेट करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज हो सकती है। जैसे कि अब मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे कोरोना वायरस को देख करके ये लगता है कि जो ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस हैं उनकी तो बैंड बजने वाली है आने वाले 1 साल और अभी। तो ये मेरी क्या हो गई, प्रीमाइसिस हो गई, मेरी कुछ बेसिक असम्पशंस हो गई। वो असम्पशन बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन, सेल, मार्केट, गवर्नमेंट और अदर थिंग से भी रिलेटेड हो सकती है। पर वो आप प्रीमाइसिस बनाएंगे कैसे? वो आप अपने पास डाटा को, कोई आपके पास पास रिपोर्ट हो, आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो, या कुछ सर्टेन जो प्लानर्स हैं जिनके पास बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज है, आप उनसे इसको ले सकते हैं। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, एग्जामिन द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन।
इस स्टेप के बाद हम ये देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है जिनको हम चूज कर सकते हैं। उनकी इन डेप्थ एग्जामिनेशन करते हैं उन पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन की, और कोशिश करते हैं उसमें से जो द बेस्ट हो, जिसकी कम हमारे पास फेलियर के चांसेस हो, बेस्ट हमें लग रहा हो, बजट में भी लग रहा हो, अचीवेबल भी लग रहा हो, हमारी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर रहा हो, उसे हम अचीव करने के उसको हम चूज करते हैं। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग ऑफ द एक्शन प्लान। आपने चूज तो कर लिया उस अल्टरनेटिव को, पर उसके लिए जो एक्शन प्लान है वो सेटअप करना है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम हर एक उस प्लान को चूज करते जाते हैं जो मोस्ट प्रॉफिटेबल लग रहा हो। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द सेकेंडरी प्लान। एक बार आपने फॉर्मुलेट कर लिया, नंबर ऑफ द सपोर्टिव प्लान भी तो बनाने पड़ेंगे जिससे वो अचीव हो। जैसे कि मैंने सेल को बढ़ाने का प्लान तो अडॉप्ट कर लिया, पर सेल को बढ़ाना है तो लेबर और लानी पड़ेगी, लेबर और लानी है तो उसके लिए कोई लेबर्स कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, उसकी भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। दे आर द सेकेंडरी प्लान्स। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द प्लान। एक बार आपने अपनी प्लानिंग के अंदर क्या किया, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट किया, अवेलेबल अल्टरनेटिव को देखा, उसमें से उसकी स्कैनिंग की, उसमें से बेस्ट को चूज कर लिया, चूज करने के बाद सपोर्टिव प्लान बना लिया, आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, करना है तो इम्प्लीमेंट के अंदर वो क्या कह रहे हैं, लास्ट स्टेप होता है ये एग्जीक्यूशन, इसमें हो जाता है हमारे एक्शन का बिजनेस में। यहाँ पर आकर आप एक्टिव स्टेज पर पहुंच जाते हैं और अपनी जो भी पॉलिसीज प्लान्स, आपने जो भी प्रोसीजर सेटअप किया उसे आप यहाँ पर क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये अभी हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि प्लानिंग क्या होती है, फिर हमने बात की कि प्लानिंग की फीचर्स क्या है, अगेन देन नेचर की बात की, उसके बाद हमने बात की प्लानिंग के नेचर के बाद उसके रीजंस क्यों प्लान करना है, फोकस ऑफ प्लानिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोकस ऑफ प्लानिंग। देन हमने बात की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग क्या है, एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट हमने प्रोसेसेस की बात की। अब हम करने वाले हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू पर डिस्कशन। सबसे पहला एमसीक्यू, अमंग फॉलोइंग विच इज नॉट द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट का, विच इज नॉट द फीचर ऑफ मैनेजमेंट, नो, विच इज नॉट द फीचर ऑफ प्लानिंग। देखिए, रिजिडिटी, creativity, involve huge cost, resistance from the employees. Choose the one which is not the feature of planning. कौन सा प्लानिंग का फीचर नहीं है, देखिए रिजिडिटी है समहाउ, क्रिएटिव भी है प्लानिंग, इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट ये भी होता है, भाई आपके पैसे भी लगते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय ऐसा नहीं होता। जब आप प्लान करके चलते हैं तो आपको कम रेजिस्टेंस झेलनी पड़ती है। आप अनप्लान तरीके से अपने एम्प्लॉयज के ऊपर कोई भी पॉलिसीज लगाते हैं, आपको ज्यादा रेजिस्टेंस झेलनी पड़ती है। तो आपका यहाँ पर ये जो करेक्ट आंसर है ये कौन सा है आपका, ये फोर्थ हमारा है। नेक्स्ट, सॉरी, डैश इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग द प्रीमाइसेस। ऑब्जेक्टिव को सेट करना, प्रीमाइसेस को डेवलप करना, फ्यूचर के असम्पशन को देखना, वो किस में आता है, कंट्रोलिंग में, प्लानिंग में, डायरेक्टिंग में या ऑर्गेनाइजिंग में। देखिए कितनी बुद्धू वाली बात कर रही हूँ मैं, अभी इतनी देर से प्लानिंग को डिस्कस कर रहे हैं, प्लानिंग की मैंने बात बोल दी और फिर आपसे पूछ रही हूँ। तो भाई जनाब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तो बहुत समझदार निकले, प्लानिंग इसका आंसर है। कह रहे टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक करता है प्लान जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया, जो किसके लिए बनाया गया, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मेरे ख्याल से इसका फॉर्मेट में थोड़ी सी दिक्कत आई है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया हुआ, तो वो हमारा कौन सा प्लान होता है, स्ट्रेटेजिक प्लान, सॉरी कोऑपरेटिव प्लानिंग। जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनती है वो हमारी कौन सी प्लानिंग होती है, डियर कोऑपरेटिव प्लानिंग होती है वो हमारी। नेक्स्ट, सेल फोरकास्ट इज द बेसिस ऑफ द एनुअल प्लान ऑफ सेल। सेल फोरकास्ट को हम करके बेस मान रहे हैं एनुअल प्लान ऑफ द सेल का। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर के बारे में कोई बात कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं या नन। हमारा इसमें करेक्ट आंसर है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। ये वाला जो आपका आंसर है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, टू सी दैट द प्लान आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द सेटअप। प्लान वैसे ही चल रहे हैं जैसा हमने सोचा। तो ये हम किसके अंदर देखते हैं, कौन सा प्लानिंग के प्रोसेस का हमारे पास पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, तो इसका आंसर है हमारा फॉलो अप। कौन सा पॉइंट हाईलाइट हो रहा है हमारे यहाँ पे, फॉलो अप। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज इट इज सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव, वेरी इजी। नेक्स्ट स्टेप एमसीक्यू, which statement is true for the premises। premises के लिए क्या स्टेटमेंट ट्रू है, premises क्या है, बेसिक असम्पशन है जी, बिल्कुल बात हमने ठीक कह दी। प्लानिंग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकती हैं, अगेन बिल्कुल हमने बात ठीक कह दी। तो आंसर क्या आ गया बेटा इसका, इसका आंसर आ गया हमारा बोथ। नेक्स्ट, प्लानिंग टू विन द कंपटीशन, इट इज स्ट्रेटेजी।
बिल्कुल इजी सा पॉइंट ऑफ व्यू है, नहीं भी पढ़ा होगा तो भी बता देंगे। ऐसी प्लानिंग जो कंपटीशन जीतने के लिए की जाती है, स्ट्रेटजी। नेक्स्ट, फोरकास्टिंग इज मेड फॉर द फ्यूचर सेल। प्रोडक्ट डिजाइन हमने मेड करी है फोरकास्टिंग फ्यूचर की सेल को लेकर के। फ्यूचर में के लिए हमने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग की बात की है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? इट इज अ प्रीमाइस। क्या है? ये हमारी प्रीमाइस है, बेसिक असम्पशन है। बेस ऑफ अ प्लान इज, प्लान का बेस क्या होता है? प्लान का बेस होता है हमारे उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। इसके साथ ही हमारी ये वाली वीडियो खत्म हो गई है। वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। ये हमारी वीडियो नंबर 3 थी। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो 4th वीडियो मिस हो जाएगी, और उसे मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। बेल आइकन को प्रेस करने के साथ चैनल को आप सब्सक्राइब तो करेंगे ही। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।